नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और एक बार फिर से आपका अपनी अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज में स्वागत व अभिनंदन। मित्रों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास से संबंधित, और राजस्थान के इतिहास में हम चर्चा कर रहे थे बीकानेर के राठौड़ राजवंश के बारे में। और बीकानेर के राठौड़ राजवंश के बारे में हमने लगभग सभी शासकों के बारे में जिक्र किया है। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो आप पीछे जाइए और क्लास को देखिए। आज का हमारा जो मुख्य बिंदु होगा वो मुख्य बिंदु आपकी स्क्रीन के सामने है, महाराजा गंगा सिंह। तो आज जानेंगे महाराजा गंगा सिंह के बारे में कि महाराजा गंगा सिंह ने अपने जीवन काल में क्या किया। और इससे पहले कहना चाहूंगा कि आप अपनी ये जो हमारी क्लास है इसको शेयर किया करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाया करो और क्लास को पूरी देख लिया करो। बीच में हम आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं, उन क्वेश्चनों के कोई जवाब नहीं आ रहे, जिससे पता चलता है कि आप पूरी क्लास को नहीं देख रहे हो। तो आपके हर एग्जाम की दृष्टि से हमारी ये सारी क्लासें इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को पूरी एंजॉय किया करो आप। चलो हम सीधा चलते हम महाराजा गंगा सिंह के बिंदु पे। मित्रों, महाराजा गंगा सिंह की बात करूं तो मैं इनका जो शासनकाल है वो 1887 से 1943 तक रहा है। सबसे लंबा शासनकाल रहा है महाराजा गंगा सिंह का। चलो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर रियासत का सेकंड लास्ट शासक है, उसके बाद में एकीकरण हो गया था। लास्ट शासक शार्दुल सिंह रहेंगे, ये हमारे क्या सेकंड लास्ट शासक है। इनका जो शासनकाल है ये 1887 से रहा था और ये 1943 ईस्वी तक बीकानेर के शासक रहे थे। अब इससे महाराजा गंगा सिंह के बारे में मित्रों हम एक एक चीज के बारे में जिक्र करेंगे, तो आपको आराम से क्लास से देखनी है और कॉपी पेन अपने साथ में रखने हैं। एक एक चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। महाराजा गंगा सिंह के बारे में मित्रों एक चीज याद रखना, इनकी जो शिक्षा हुई है, इनकी जो शिक्षा पूर्ण हुई थी वो मेयो कॉलेज में हुई थी। मेयो कॉलेज में हुई थी, इस बात को भी याद रखना। शिक्षा मेयो कॉलेज, शिक्षा जो इनकी है कौन सी कॉलेज में, मेयो कॉलेज में पूर्ण हुई। इस बात को आप याद रखें। फिर इन्हीं महाराजा गंगा सिंह के बारे में आपको जानकारी मिलती है कि महाराजा गंगा सिंह के काल में मित्रों एक क्षेत्र पड़ता है पलाना। क्षेत्र का नाम क्या है, पलाना। और ये जो पलाना है ये बीकानेर में, बीकानेर से 15 किलोमीटर दूरी पर है पलाना। और पलाना में कोयले की खान प्राप्त हुई थी। खान प्राप्त, तो इस बिंदु को आप ध्यान रखें। कोयला जो पलाना में कोयला निकला है वो महाराजा गंगा सिंह के काल में निकला है, तो इस बात को भी आप याद रखें। अब इस महाराजा गंगा सिंह के बारे में हम जिक्र करें तो मित्रों इनमें जिक्र ये करेंगे कि एक गोलमेज जो सम्मेलन है, गोलमेज सम्मेलन आपको पता है 30, 31, 32 गोलमेज सम्मेलन। और गोलमेज सम्मेलन कितने हुए, तो 3 हुए। तो 1930, 31 और 32। और ये गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे मित्रों, इनमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे
बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह, इस बात को भी आप याद रखना, ठीक है ना। तो इसमें लिख सकते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया, महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया, कि वह शासक जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तो अपने कौन से राजा हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मेरे बच्चों आपका महाराजा गंगा सिंह। फिर इन्हीं महाराजा गंगा सिंह के बारे में मित्रों आपको एक याद रखना है कि महाराजा गंगा सिंह के बारे में हम जाने तो इन्हें भागीरथ कहा जाता है, इन्हें भागीरथ कहा जाता है। किनको? महाराजा गंगा सिंह को भागीरथ कहा जाता है। और महाराजा गंगा सिंह को भागीरथ क्यों कहा जाता है, तो इसमें एक चीज याद रखना मित्रों, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा एक नहर का निर्माण करवाया गया था, जो राजस्थान की प्रथम नहर होगी। और नहर की अपनी गंग नहर का निर्माण, इसका गंग नहर का निर्माण, गंग नहर का निर्माण करवाया गया था बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह के द्वारा, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है, भागीरथ कहा जाता है। इस बात को आप क्या रखें, याद रखें। इन्हीं अगर मैं महाराजा गंगा सिंह की बात करूं तो मित्रों इनके पास जो सेना थी, सेना, इनके पास क्या थी, सेना थी। और वो सेना ऊंटों की भी सेना थी मेरे बच्चों, इस बात को याद रखना। और ये जो सेना है ना, इन्हें गंगा रिसाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गंगा रिसाला। फिर दूसरी बात है याद रखना महाराजा गंगा सिंह से संबंधित, महाराजा गंगा सिंह ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। अंग्रेजों के साथ महाराजा गंगा सिंह का जो संबंध था वो बहुत शानदार था। और अंग्रेजों का सहायता करता, कब कैसे कहाँ करता है इसके बारे में जिक्र करेंगे। अंग्रेजों ने महाराजा गंगा सिंह को उपाधियों से भी नवाजा है, इसका भी जिक्र करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, महाराजा गंगा सिंह का जो शासन काल रहा है वो 1887 से 1943 तक रहा है। सबसे लंबा शासन काल रहा है, तो देख लो लगभग 43 हो गया, वो 13-53 लगभग 57-58 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था बीकानेर पर। और शिक्षा जो है मेयो कॉलेज में पूर्ण हुई थी। पलाने में इनके शासनकाल में कोयले की खान निकली थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महाराजा गंगा सिंह गए थे। और महाराजा गंगा सिंह ने को भागीरथ कहा जाता है, गंग नहर का निर्माण करवाया था। अब मित्रों 1936 की बात है, कब की बात है, 1936। और 1936 में आपका जो स्थापना हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की, स्थापना किसकी होती है, बीकानेर प्रजामंडल की। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, जब स्थापना होती है तो ऐसी जानकारी मिलती है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी मग्गाराम वैद्य, किनके द्वारा, तो मग्गाराम वैद्य के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब महाराजा गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो मग्गाराम वैद्य और मग्गाराम वैद्य के सहायकों के द्वारा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के संबंधित वहीं पर पर्चे बंटवा दिए जाते हैं महाराजा गंगा सिंह की शासन व्यवस्था को लेकर। तो जानकारी मिलती है कि महाराजा गंगा सिंह इस बात से दुखी होते हैं, आहत होते हैं और बीकानेर प्रजामंडल पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन मग्गाराम वैद्य ने कहा कि भैया बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होकर रहेगी। मग्गाराम वैद्य ने थोती पोथी नामक वो मुकुटा भी बनवाया था महाराजा गंगा सिंह का।
महाराजा गंगा सिंह ने सर्वाधिक धारा 144 का प्रयोग किया था, इस बात को भी याद रखना। और तब यहीं से महाराजा मग्गा राम वेद को निकाल दिया जाता है। तो बीकानेर की प्रजामंडल की स्थापना मग्गा राम वेद्य के द्वारा मित्रों कलकत्ता में की जाती है। कहाँ की जाती है? कलकत्ता में की जाती है। इस बात को भी आप क्या रखना, याद रखना। फिर यहीं पर जानकारी मिलती है कि महाराजा जो गंगा सिंह थे, महाराजा गंगा सिंह के पिताजी का जो नाम था, पिताजी, तो पिताजी थे मित्रों लाल सिंह। महाराजा गंगा सिंह के पिता का नाम क्या था? लाल सिंह। और इन्हीं लाल सिंह की याद में महाराजा गंगा सिंह ने मित्रों क्या बनवाया था? लाल महल पैलेस बनवाया था बीकानेर में। इस बात को आप क्या रखना, याद रखना, ठीक है ना। तो इनकी याद में क्या बनवाया महाराजा गंगा सिंह ने? लाल महल पैलेस। लाल महल पैलेस। तो लाल महल पैलेस का भी निर्माण करवाया जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखना। किसके द्वारा करवाया गया था? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया जाता था। फिर एक चीज और याद रखना, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की क्या की जाती है मेरे बच्चों? स्थापना की जाती है। तो उस स्थापना में जानकारी मिलती है कि महाराजा गंगा सिंह ने 1 लाख रुपए का चंदा दिया था। जब महाराजा गंगा सिंह के दरबार में मदन मोहन मालवीय आए थे तो महाराजा गंगा सिंह ने कहा कि मुझे पहले बोल देते, आपको यहाँ आना ही नहीं पड़ता, ये काम मैं पहले कर देता। 1 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग किया था। और एक चीज याद रखना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जब इनका सहयोग रहता है तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए थे। महाराजा गंगा सिंह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के क्या बनाए गए थे? कुलपति बनाए गए थे। इस बात को भी मेरे बच्चों आप याद रखना। चलो इसमें हम लाइन नोट कर देते कि महाराजा गंगा सिंह ने महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में महाराजा गंगा सिंह ने 1 लाख रुपए का चंदा दिया। 1 लाख रुपए का चंदा या कह दो फिर आर्थिक सहयोग दिया। आर्थिक सहयोग दिया जिसके कारण महाराजा गंगा सिंह को कुलपति बनाया गया था। कुलपति बनाया गया। इस सेंटेंस को आप अच्छी तरीके से याद रख लेना है। क्या बनाया गया था? कुलपति बनाया गया था महाराजा गंगा सिंह को। क्यों बनाया गया था? तो इसने क्या किया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चंदा दिया था। इस बात को आप याद रखना। फिर आगे वाली स्लाइड में हम क्या लिखेंगे? तो एक चीज याद रखना, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा गोगामेड़ी और गोगामेड़ी लोक देवता गोगाजी चौहान, इनका जो है गोगामेड़ी बनाया गया है। मित्रों गोगामेड़ी का जो वर्तमान स्वरूप है ये महाराजा गंगा सिंह ने दिया है। अब अगर आज आप मेरी क्लास पूरी देख रहे हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना लोक देवता गोगाजी चौहान का मेला कब लगता है और कहाँ लगता है, ये आप मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताओगे। और गोगाजी के पुजारी कौन होते हैं, अगर आप पूरी क्लास देख रहे हो तो जरूर बताओगे मुझे, ठीक है ना। हाँ,
गोगामेडी का वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया। किसने दिया? महाराजा गंगा सिंह द्वारा। इस बात को याद रखना। फिर यहीं पर जानकारी मिलती है कि गोगामेडी के मंदिर का निर्माण करवाया। इनके अलावा महाराजा गंगा सिंह के द्वारा मित्रों रामदेवरा, ये जो रामदेवरा बनाया गया लोक देवता पीरों के पीर बाबा रामदेव का, इनके मंदिर में भी इसका मंदिर बनवाया जाता है। अब एक चीज याद रखना, गोगामेडी जो बनाई गई है महाराजा गंगा सिंह के द्वारा शुरुआत में नहीं बनाई गई है, वर्तमान स्वरूप दिया गया, इस बात को याद रखना। इनके अलावा मित्रों करणी माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर बनवाया। और करणी माता का जो मंदिर बनवाया ना, इसमें एक चीज याद रखना, करणी माता का मंदिर मित्रों करण सिंह ने बनवाया था, बीकानेर के शासक थे, लेकिन वर्तमान जो स्वरूप महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। और एक याद रखना, करणी माता के मंदिर का जो गुंबद है ना, गुंबद, इस गुंबद का निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। और लोक देवता गोगा जी का जो मेड़ी बनाई गई है, मंदिर बनाया गया है, इसमें महाराजा गंगा सिंह के द्वारा मित्रों संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसका संगमरमर, संगमरमर। और संगमरमर जो होता है, ये कौन से संगमरमर का प्रयोग किया है? तो सफेद संगमरमर का प्रयोग किया है। कौन से का? सफेद। और एक चीज याद रखना मेरे बच्चों, ये जो सफेद संगमरमर है ना, ये उच्च क्वालिटी का संगमरमर होता है, उच्च क्वालिटी का मार्बल होता है, इससे ऊपर कोई मार्बल होता नहीं है। और ये स्पेशल हमारे राजस्थान में होता है। और राजस्थान में कहाँ होता है? तो मकराना में होता है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? सफेद जो संगमरमर है अपने मकराना का प्रसिद्ध है। इनके बारे में याद रखना कि शाहजहां के द्वारा जो ताजमहल बनवाया गया था मुमताज की याद में, तो वो भी संगमरमर से बना है, तो मकराना से ले जाया गया था वो संगमरमर भी। इस बात को आप याद रखना है। तो ये दो चार बातें महाराजा गंगा सिंह से संबंधित, इस बात को भी आप क्या करो, याद करो कि बनारस से हिंदू विश्वविद्यालय में 1 लाख की आर्थिक सहयोग की थी। गोगामेडी का, रामदेवरा का, करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। इनके अलावा मित्रों आपको एक चीज और याद रखनी है कि 1913 ईस्वी में इन्होंने प्रजा प्रतिनिधि सभा की क्या की थी? स्थापना की थी। 1913 ईस्वी में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। किसके द्वारा? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। 1913 ईस्वी में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाई गई थी। इस बात को भी आप क्या रखोगे? याद रखोगे, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह इंपोर्टेंट शासक है, यहीं से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम महाराजा गंगा सिंह उन सभी क्वेश्चनों का जिक्र कर लेंगे अपने इस डायग्राम के माध्यम से, जो क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे आने की संभावना है। तो 1913 ईस्वी में प्रजा प्रतिनिधि सभा की क्या की थी? स्थापना महाराजा गंगा सिंह के द्वारा की गई थी। और आगे याद रखना 1921 में स्थापित नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल के भी अध्यक्ष ही रहे थे, ठीक है ना। 1921 नरेंद्र मंडल, नरेंद्र मंडल या इसी को क्या कहा जाता है? नरेश मंडल। तो नरेंद्र मंडल और नरेश मंडल इनका गठन किया गया था, एक राजाओं का समूह था। और इनका जो अध्यक्ष नियुक्त होता है वो कौन होता है? अध्यक्ष नियुक्त भी आपके महाराजा गंगा सिंह बने थे। इस बात को आप याद रखना, ठीक है नहीं। तो इसका क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। किसको बनाया गया था? तो महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया था। प्रथम अध्यक्ष महाराजा गंगा सिंह थे, नरेंद्र मंडल के राजाओं का समूह था। फिर आगे याद रखना मेरे बच्चों, इन्होंने 1927 में गंगनहर का भी निर्माण करवाया और गंगानगर की स्थापना भी की थी। गंगानगर की स्थापना और गंगानगर, श्री गंगानगर, और गंगानगर का जो प्राचीन नाम था वो था मेरे बच्चों रामू जाट की ढाणी।
क्या नाम था? रामू जाट की ढाणी से महाराजा गंगा सिंह ने नया नाम क्या दिया था? तो अपने नाम पर नाम रख दिया था गंगानगर। ठीक है। अब इसके बाद में हमने गंगा सिंह के बारे में बहुत सारी जानकारी देखी है। अब अंग्रेजों का साथ भी महाराजा गंगा सिंह ने दिया था, बक्सर के युद्ध में भी सेना भेजी थी, तो उनके बारे में देखेंगे। अंग्रेजों ने महाराजा गंगा सिंह को कौन सी उपमा से नवाजा, इस बात को भी हम जानेंगे। जितना हमने देखा है उतना आप जरूर याद करें। फिर आगे चलते हैं और आगे चले तो बात करते हैं महाराजा गंगा सिंह के बारे में। देखो महाराजा गंगा सिंह, मित्रों महाराजा गंगा सिंह के भाई का नाम था डूंगर सिंह। महाराजा गंगा सिंह के भाई का नाम था डूंगर सिंह। और डूंगर सिंह ने एक सपना देखा था। डूंगर सिंह ने नींव रखी है कॉलेज की, डूंगर कॉलेज की नींव रखी थी। और डूंगर कॉलेज का जो निर्माण करवाया गया था वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस बात को आप याद रखना है, ठीक है ना। तो डूंगर कॉलेज का निर्माण करवाया, डूंगर कॉलेज का निर्माण करवाया। और डूंगर कॉलेज का जो निर्माण करवाया गया था वो महाराजा गंगा सिंह के काल में हुआ था। इस बात को आप याद रखना। एक चीज और याद रखना, डूंगर सिंह के काल में बीकानेर में भुजिया बनाने की शुरुआत हो गई थी। इस बात को भी आप याद रखना। फिर इन्हीं के बारे में आपको एक चीज और याद रखना है कि मित्रों एक बीकानेर में नहर है गजनेर नहर, सॉरी एक छोटी सी नहर है गजनेर नहर। और महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में अकाल पड़ा। और अकाल भी कौन सा? छपनिया अकाल पड़ा था। महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में छपनिया अकाल पड़ा था। और छपनिया अकाल उसमें गजनेर झील बनवाई थी। ये याद रखना कि छपनिया अकाल के समय, छपनिया अकाल के समय महाराजा गंगा सिंह के द्वारा, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा गजनेर झील बनवाई गई। कौन सी? गजनेर झील बनवाई गई। तो महाराजा गंगा सिंह ने क्या किया? एक झील बनाई थी गजनेर अकाल के समय, अकाल राहत कार्यक्रम के अंतर्गत, ताकि अपनी जनता को क्या मिल सके? रोजगार मिल सके और इस अकाल से जैसे तैसे करके बचा जा सके। इस बात को भी आप क्या रखना? याद रखना। फिर यहीं पर महाराजा गंगा सिंह के बारे में मित्रों याद रखना है कि चीन के जो साथ 1900 ईस्वी में युद्ध हुआ था ना, इस युद्ध में इसने अपनी गंगा रिसाला भेजी थी। याद रखना, इसने क्या भेजी थी? गंगा रिसाला भेजी थी। इस बात को भी आप याद रखना है, ठीक है ना। चीन युद्ध के समय 1900 में गंगा रिसाला लेकर गया था चीन, ठीक है नहीं। चीन युद्ध के समय 1900 की बात है। गंगा रिसाला लेकर चीन गए। अब गंगा रिसाला की मैं बात करूं तो आपको पता है ये इनकी सेना थी और ये ऊंटों की सेना भी थी। इस बात को याद रखना। तो महाराजा गंगा सिंह लेकर गए थे। फिर आगे याद रखना है मित्रों, जो वर्साय की संधि हुई थी उस वर्साय की संधि में भाग लेने के लिए गए थे। और वर्साय की संधि में महाराजा गंगा सिंह ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। इस बात को भी आप याद रखना। बहुत अच्छी लाइन है कि वर्साय की संधि में, वर्साय की संधि में महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह ने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर किए कौन सी संधि में किए थे? तो वर्साय की संधि में महाराजा गंगा सिंह ने क्या किए थे?
हस्ताक्षर किए थे, इस बात को भी आप याद रखना। फिर आगे याद रखना मित्रों कि 1899 में चीन के बक्सर विद्रोह को दबाया था, इसलिए अंग्रेजों ने केसर हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है ना, 1899 ईस्वी चीन के बक्सर युद्ध को दबाया, बक्सर के युद्ध को दबाया, जिसके कारण अंग्रेजों ने, जिसके कारण है अंग्रेजों ने महाराजा गंगा सिंह को, महाराजा गंगा सिंह को केसर ए हिंद की उपाधि दी, केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा, केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा था, इस बात को याद रखना। देखो अंग्रेजों के पास ले दे के यही तो थी, और क्या थी, केसर ए हिंद की उपाधि महाराजा गंगा सिंह को दी है, केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी है, और भी ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिनको अंग्रेजों ने क्या दी थी, केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। तो इस बात को याद रखना, ये उपाधि महाराजा गंगा सिंह को भी मिली है। ठीक है ना। फिर महाराजा गंगा सिंह ने अपने सिक्कों पर विक्टोरिया इंप्रेस लिखवाया था। क्या लिखवाया था, जो सिक्के थे ना महाराजा गंगा सिंह के सिक्के, इस पर लिखवाया था विक्टोरिया इंप्रेस। ये महाराजा गंगा सिंह के द्वारा लिखवाया गया था। तो ये थे बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह। एक बार महाराजा गंगा सिंह में फिर से और देख लेते हैं मित्रों। हम एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। तो याद रखना, शिक्षा मेयो कॉलेज में पूर्ण हुई थी, और ये मेयो जो कॉलेज है ये लॉर्ड मेयो के द्वारा स्थापना की जाती है, अजमेर में। ठीक है। और पलाना में कोयले की खान प्राप्त हुई थी महाराजा गंगा सिंह के काल में। और महाराजा गंगा सिंह के समय की बात करें तो मित्रों, करणी माता का महाराजा गंगा सिंह पर बहुत तकड़ा आशीर्वाद था। ऐसा बताया जाता है, अपनी दंत कविताओं में बताया जाता है कि महाराजा गंगा सिंह ने शेर को फाड़ के रख दिया था। तो न्यायप्रिय शासक बताए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक धारा 144 का प्रयोग भी महाराजा गंगा सिंह के काल में हुआ था। इनको प्रजा विरोधी शासक भी मानते हैं भाई कुछ जगह। ठीक है। और तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महाराजा गंगा सिंह लंदन गए थे। और इन्हें भागीरथ क्यों कहा जाता है, तो गंगा नहर का निर्माण करवाया था, जिनकी वजह से भागीरथ कहा जाता है। उनके पास जो सेना थी वो गंगा रिसाला कहा जाता था उन सेना को। और 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वैद्य के द्वारा की गई थी। तो मग्गाराम वैद्य पर रोक लगा दी थी प्रजामंडल पर महाराजा गंगा सिंह ने। तो मग्गाराम वैद्य ने कहा कि मुझे तो प्रजामंडल की स्थापना करनी है, अब तो आप रोक लगाओ, तो कुछ भी लगाओ, मैं बाहर चला जाऊंगा, कलकत्ता में स्थापना करता। और अगली बात करें तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मित्रों सर्वाधिक 1 लाख रुपए का चंदा दिया जाता है, जिसके कारण मित्रों इन्हें विश्वविद्यालय का कुलपति घोषित किया जाता है। गोगामेड़ी का वर्तमान स्वरूप, गोगामेड़ी का मंदिर बनवाया, रामदेवरा बनवाया, करनी माता का मंदिर बनवाया। और करनी माता का मंदिर में विशेष तौर से याद रखना, करनी माता के मंदिर में जो गुम्बद बनवाया गया है ना, वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनवाया गया है। और याद रखना, यह गुम्बद ना ये संगमरमर से बना हुआ है। 1913 ईस्वी में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। और मित्रों 1921 में नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल का जो गठन किया गया था, राजाओं का समूह था, इसका जो अध्यक्ष नियुक्त होते वो अपने महाराजा गंगा सिंह होते। और महाराजा गंगा सिंह ने डूंगर कॉलेज का निर्माण करवाया। और छपनिया काल के समय महाराजा गंगा सिंह के द्वारा मित्रों गजनेर झील बनवाई जाती है। और गजनेर झील है और गजनेर एक अभ्यारण्य भी है, इस बात को याद, ये बीकानेर में है। और यहाँ का जो बीकानेर का जो मुख्य जीव है शुभंकर है, वो भटबड़ है, जिसे भटतीतर भी कहा जाता है। और चीन के समय 1900 ईस्वी में वो गंगा रिसाला लेकर गए थे चीन इस युद्ध में। और वर्साय की संधि में महाराजा गंगा सिंह शामिल थे, हस्ताक्षर भी किए थे। 1899 ईस्वी में चीन के बक्सर युद्ध को दबाया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने महाराजा को क्या दी, केसर हिंद की उपाधि दी थी। इस बात को भी आप करना, याद करना। कौन सी उपाधि मिली है,
केसर ए हिंद की उपाधि है, इसको भी आप ध्यान में रखना। फिर इनके जो सिक्के चला करते थे इनमें विक्टोरिया इंप्रेस नाम लिखवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। और आगे की मैं बात करूं तो मित्रों इनके बाद में जो शासक बनता है वो बनता है शार्दुल सिंह। शासक का नाम क्या है? शार्दुल सिंह। और शार्दुल सिंह के बारे में आपको याद ये रखना है कि ये एकीकरण के समय बीकानेर के शासक, एकीकरण के समय बीकानेर के जो शासक थे वो कौन थे? शार्दुल सिंह। फिर इन शार्दुल सिंह के बारे में आपको एक चीज और याद रखनी है, यह बीकानेर का अंतिम शासक था। और सबसे पहले अगर 19 रियासतों में सबसे पहले अगर जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए ना, तो विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए, इस बात को भी याद रखना, सबसे पहले हस्ताक्षर किए, ठीक है ना। इन्होंने 7 अगस्त को सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे शार्दुल सिंह। तो ये अंतिम शासक था और महाराजा गंगा सिंह सेकंड लास्ट शासक था। तो मित्रों कैसी लगी क्लास? और हमने बीकानेर के राठौड़ राजवंश की पूरी वंशावली देती है, तो आप क्लास को एंजॉय करें। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। आगे क्या पढ़ेंगे ये जानने के लिए आप बने रहिए धारावाहिक चैनल अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।